प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचम पाठ के पश्चात षष्ठम पाठ के बारे में जानेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है अव्यय। अव्यय जिसे हिंदी में अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। अविकारी का अर्थ होता है वे शब्द जो लिंग, विभक्ति व काल कारक, क्रिया आदि के अनुसार से किसी भी रूप में नहीं बदलते हैं। क्रिया भी बदलती हैं, संज्ञा के शब्द भी बदलते हैं, सर्वनाम में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन कारक के अनुसार से अंतर होता है, लेकिन इसमें लिंग, वचन और विभक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके अनुसार से जो शब्द नहीं बदलते हैं उसे हिंदी में अविकारी और संस्कृत में उसे अव्यय के नाम से जानते हैं। ये शब्द किसी भी रूप में शब्द हों या बदलते भी जाए, लेकिन ये शब्द कभी भी नहीं बदलते हैं, किसी भी हालत में नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं, इन्हें बोलकर पढ़कर याद करेंगे, क्योंकि याद करने के बाद इस पाठ का अभ्यास जो है यह अनिवार्य है। इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और इसमें जो अभ्यास दिया हुआ है वहाँ पर समझने में आपको आसानी होगी। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिया हुआ है। तदा मतलब होता है तब, सदा मतलब हमेशा, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अधुना मतलब अब, तथा मतलब वैसे, कुतः मतलब कहाँ से, तावत मतलब तब तक, स्वः मतलब कल यानी आने वाला कल, अद्य मतलब आज, बहुधा मतलब अनेक प्रकार से। ध्यान रखेंगे, जो भी लेसन में बतला रहा हूँ उसे अपने सामने खोल कर रखें। पेज नंबर 74, इसका 75 प्रश्नोत्तर और 76 प्रश्नोत्तर, यह प्रश्नोत्तर भी मैं बतलाऊँगा। 77 में तक है, इसलिए आप साथ साथ में सुने। तदा मतलब तब, सदा मतलब हमेशा, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अधुना मतलब अब, तथा मतलब वैसे, कुतः मतलब कहाँ से, तावत का मतलब होता है तब तक, स्वः मतलब कल यानी आने वाला कल, अद्य मतलब आज, बहुधा मतलब अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से, नैव मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी, पुरा मतलब पहले, सह मतलब सहित या के साथ, आम मतलब हाँ या जरूर होता है, खलु मतलब निश्चित रूप से, कदाचित मतलब किसी समय या कभी कदाचित, एव मतलब ही होता है, सर्वथा का मतलब होता है सब प्रकार से। इसके बाद है अपि, अपि का मतलब भी होता है, यदा का मतलब जब, तदा कुत्र का मतलब कहाँ, सर्वत्र का मतलब सब तरफ, ईव इव का मतलब के समान, किसी समानता दर्शाते हैं, इत्थम का मतलब ऐसा, मिथ्या मतलब झूठ, नक्तम मतलब रात को, हयः मतलब बीता कल, परसवः मतलब परसों यानी कल के पहले का जो परसवः होता है, परसवः वैसे ही है यहाँ पर, स्वः का परसवः होता है, फिर हयः मतलब बीता हुआ कल, और परहयः मतलब परसों, बीता हुआ परसों, चिरम मतलब देर से, अधः मतलब नीचे, किमर्थम मतलब किस लिए, यदि का मतलब होता है, हिंदी मतलब है सब, यदि का मतलब अगर, सांप्रतम अब या इस समय, अधुना का मतलब भी वही होता है, अब या इस समय, तो सांप्रतम अधुना एक ही सब अर्थ में प्रयोग में आता है। तो सांप्रतम अब या इस समय, उच्च ऊंची आवाज में या ऊंचा, एवं मतलब ऐसा, इतः यहाँ से, ही दिवा दिन में, मंदम मंदम धीरे धीरे या धीमे धीमे, चौ का मतलब होता है और, कदा मतलब कब, अत्र मतलब यहाँ, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, यथा मतलब जैसे, कथम मतलब किस प्रकार, यावत मतलब जब तक, पुनः मतलब फिर, बिना मतलब बिना या सिवाय, फिर परसवः
मतलब परसों, जो कहा था मैंने यहाँ पर परहेह के वक्त में, वही परसों देखिए यहाँ पर है। परसों, परसों यानी आने वाला परसों। न मतलब नहीं। इदानीम अब या इस समय, जैसे यहाँ पर था सांप्रतम, और इदानीम, इदानीम भी उसी अर्थ में आता है। बहि मतलब बाहर। मृषा मतलब झूठ। तू मतलब तो। रीते मतलब बिना या सिवाय। ततः मतलब वहाँ से। प्रत्यहम मतलब प्रतिदिन। नित्यम प्रत्यहम दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग में आता है। प्रत्यहम प्रतिदिन। वृथा मतलब बेकार या व्यर्थ में। तरही मतलब तब। स्नेह स्नेह धीरे धीरे। इस प्रकार से ये सभी अव्यय शब्द के अर्थ हैं। बोलकर, जोर जोर से बोल करके इसे याद करेंगे, सुनेंगे भी, क्योंकि वक्ता खुद का श्रोता होता है। और बोलकर याद करना, नामों को शब्दों का अर्थ भी आ सकता है इसमें से। आप इस अध्याय में जितने भी शब्द लिखे गए हैं इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। अभ्यास का प्रश्नोत्तर देख लें, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है। रिक्त स्थान था, इसमें एक अशोक नृपः अभवत। अभवत पहले के समय में हुआ था, इसलिए अधुना न होके पुरा होगा, तो यहाँ पर पुरा लिखेंगे। पुरा एक अशोक नृपः अभवत। त्वम कुत्र गच्छसि, तो कुत्र यहाँ पर होगा क्योंकि प्रश्न वाला शब्द है कुत्र, यत्र नहीं होकर कुत्र होगा। कहाँ, तो तुम कहाँ जाते हो। त्वम कुत्र गच्छसि। फिर कहते हैं यथा मतलब जैसे होता है राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा कहते हैं। तो तथा का मतलब वैसे होता है, इसलिए तथा यहाँ भराएगा। इस प्रकार से उचित शब्दों को चुनने में आसानी होगी। आप इन शब्दों को याद रख करेंगे तो आप इसे सही भर सकते हो। यथा राजा, तथा प्रजा, यानी इस प्रकार से। इसके बाद है जहाँ धुआं वहाँ आग कहते हैं। यत्र धूमा तत्र अग्नि। यत्र का मतलब होता है जहाँ, तो यत्र यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। बालाः कक्षायाम उच्चैः वदन्ति। बच्चे कक्षा में जोर से बोलते हैं। उच्चैः नीचैः ना होके उच्चैः होगा, उच्चैः यहाँ पर आएगा। चौरः मिथ्या वदति। मिथ्या मतलब झूठ होता है, चोर झूठ बोलता है, इस प्रकार से कहेंगे। रामः इतः एव आगच्छति। इतः मतलब इधर, हाँ यहाँ, यहाँ से। इतः मतलब यहाँ, इधर, इधर भी कहते हैं, यहाँ से के साथ में इधर भी कहते हैं। तो राम इधर ही आता है, तो इतः, यतः ना होके इतः होगा। दूसरा नंबर इतः यहाँ पर बनाएगा। इसके बाद है यदा त्वम पठसि तदा अहम न पठामि। जब तुम पढ़ते हो तब मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो तदा हो जाएगा। यदा के साथ में तदा पेयर में आता है, यथा तथा की तरह, यदा तदा। फिर है राम लक्ष्मण सीता, तीन नाम है। इसके बाद में वनम गच्छति है, यहाँ पर च होगा, बिना ना होके च होगा। राम लक्ष्मण सीता च वनम गच्छति, इस प्रकार से हो जाएगा। राम सीता च वने अगच्छताम। राम और सीता बन गए, तो यहाँ पर भी च होगा। दो नामों के बाद में और के लिए च लगाते हैं, यहाँ भी च, यहाँ पर भी च होगा। इसके बाद है धन के बिना कार्य नहीं चलता है, तो ऊपरी ना हो के बिना होगा। धनम विना, विना का मतलब बिना होता है। धनम विना कार्यम न चलती। इसके बाद है वृष्टि, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए प्रश्नवाचक शब्द को ही लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह लगे रहने के कारण से। तो वृष्टि कदा भविष्यति, वर्षा कब होगी, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। इसके पश्चात मिलान करने के लिए इधर के शब्दों को पहले लिख लेंगे। इसके सामने जो मैंने संख्या लिखा है उन संख्याओं को लिख देंगे हम, और उन संख्याओं के शब्दों को उसके सामने लिखना अनिवार्य है। कहने का अर्थ अगर यह संख्या नहीं भी लिखते हैं तो इन संख्याओं के सामने जो शब्द दिए हैं डैश दे देकर उसके सामने में इन संख्याओं को लिख देंगे और कॉपी में ऐसा लिखने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर मैंने बतलाया है, ध्यान रखेंगे। मृषा का मतलब झूठ होता है, ख नंबर सही उत्तर होगा यह, तो ख नंबर उसके सामने में लिख देंगे। अधः का मतलब नीचे होता है, क नंबर उसके सामने में आ जाएगा नीचे। हिंदी इधर में सारा दिया हुआ है।
सह का मतलब होता है साथ, तो साथ को अंगा नंबर उसके सामने में आ जाएगा। तू के सामने होगा यह ग नंबर यानी कि तो का मतलब तो होता है। एवं का मतलब होता है ऐसा, एवं का मतलब होता है हम्म सॉरी, एवं का मतलब हो जाएगा एस, हाँ, एवं का मतलब ही होगा, क्योंकि एव का मतलब ही है, एवं मतलब इस प्रकार होता है ऐसा, यहाँ पर होगा तो इसे इत्थम, हाँ, यह होगा घ नंबर। और एवं का मतलब ऐसा होता है, एव है, एव है, एव का होता है ऐसा। हम्म तो चौ का होता है और, तो यह चौ नंबर में और दिया हुआ है, सामने ही है। ततः मतलब यौ नंबर वहाँ से, इतः मतलब झ नंबर यहाँ से, कुतः मतलब ठ नंबर कहाँ से। फिर है मंदम मंदम मतलब ट नंबर धीरे धीरे। फिर इत्थम मतलब घ नंबर ऐसा, इत्थम और एवं दोनों का एक ही होता है। फिर खलु मतलब निश्चित रूप से। इस प्रकार से इसे लिखकर याद करेंगे। पहला मीनिंग इसको याद रखेंगे तो सुविधा हो जाएगी इसको लिखने में। मृषा के सामने ख नंबर, इसके सामने क नंबर, इसके सामने अंगा, इसके सामने ग, इसके सामने ज, इसके सामने च नंबर, इसके सामने य नंबर, 8 के सामने झ नंबर, फिर 9 के सामने में ठ नंबर, फिर इसके सामने में ट नंबर होगा, फिर इत्थम के सामने घ नंबर और खलो के सामने छ नंबर। इसको लिख करके इसके सामने इसे सीधा करके लिखेंगे, हाँ, क्रॉस लाइन नहीं बनाएंगे। फिर है तीसरा नंबर में ऊपर में शब्द मंजूषा में दिया हुआ है, उसे पहले इस रिक्त स्थान वाले बाकी सबको लिख लेंगे और बीच में ब्लैंक को भर देंगे। वह सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, अद्य अवकाशः न अस्ति, आज अवकाश नहीं है। सह अपि अत्र एव पठति, वह भी, यहाँ पर अपि हो जाएगा, सह अपि, हाँ, सह अपि अत्र एव पठति। दूसरा नंबर जैसे है, पहला अद्य अवकाशः न अस्ति, आज अवकाश नहीं है, तो स्वः अवकाशः भविष्यति, कल छुट्टी होगी। इसके बाद है सह अपि अत्र एव पठति, यहाँ पर अपि होगा। वृथा माँ वदत, बेकार में मत बोलो, कहते वृथा माँ वद, यहाँ वृथा दिया हुआ है, वृथा को यहाँ भर देंगे। कच्छपा मंदम मंदम चलती, मंदम मंदम दिया हुआ है इसमें, मंदम मंदम को यहाँ भर देंगे, कच्छपा मंदम मंदम चलती। फिर है जलम अधः बहती, यहाँ अधः हो जाएगा। फिर है ईशः सर्वत्र वसति, ईश्वर सब जगह रहते हैं। बालकः अत्र आगच्छति, लड़का यहाँ आता है। सह पुनः पुनः वदति, वह बार बार बोलता है, वह फिर दोबारा दोबारा यानी बार बार बोलता है, पुनः पुनः वदति। हयः रविवासरः आसीत्, कल रविवार था, तो हयः हो जाता है, आसीत् के लिए हयः। फिर है त्वम गृह कार्यम किमर्थम न करोसि, करोसि है इसलिए किमर्थम, क्यों नहीं करते हो, तो किमर्थम, यहाँ पर किमर्थम लिखेंगे, उचित है, किमर्थम ही यहाँ पर भराएगा। कदापि असत्यम मा वद, कभी भी झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर है सदा सत्यम वद, यहाँ पर सदा हो जाएगा। अद्य मम जन्म दिवस अस्ति, आज मेरा जन्मदिन है, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर है हिमालय से ऊपरी हिमम अस्ति, हिमालय के ऊपर हिम है, यहाँ पर ऊपरी होगा। चिरात कथम आगच्छसि, चिरात, हाँ, चिरात क्यों, कैसे आता है, चिरात कैसे आता है, मतलब चिरात कथम आगच्छसि यानी बिजली को कहते हैं ना, तो इसमें चिरात ऐसे नाम के तौर पर भी कहते हैं। तो नाम के तौर पर भी चिरात कह सकते हैं। तो चिरात कथम आगच्छसि, तो कैसे आता है चिरात आगच्छसि, चिरात
के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हालांकि कोमा होना चाहिए था, तो यहाँ पर कोमा द कोमा डाल देंगे। तो चिरात कथम आगच्छसि, चिरात कैसे आते हो, चिरात से पूछा जाता है, तो वही कहता है चिरात कथम आगच्छसि। सह कक्षायाः बहिः गच्छति, वह कक्षा के बाहर जाता है। तो कक्षायाः बहिः है, तो बहिः यहाँ पर लिखेंगे बहिः। इसके बाद है मूर्खः सभायाम उच्चैः हसति, मूर्ख सभा में जोर से हंसता है, उच्चैः। वृद्धा शनैः चलति, मतलब बूढ़ी हाँ धीरे धीरे वदति, चलती नॉट वदति है, बोलती भी धीरे है, चलती भी है, हालांकि वदति है। तो वृद्धा शनैः वदति, बूढ़ी धीरे धीरे बोलती है। परिश्रमेण बिना विद्या न भवति, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। तो सब को आप रोक करके देख लोगे और उसे सही रूप में इसे भरेंगे। यहाँ पर न होगा, यहाँ स्व होगा, अपि वृथा होगा, यहाँ पर मंदम मंदम, यहाँ पर अधः, यहाँ सर्वत्र, तो यहाँ पर अत्र होगा, यहाँ पुनः पुनः, यहाँ पर हयः, यहाँ पर किमर्थम, यहाँ पर कदापि, यहाँ पर हो जाएगा सदा, यहाँ पर अद्य, यहाँ ऊपरी, यहाँ कथम, यहाँ पर होगा बहिः, तो यहाँ उच्चय, यहाँ स्नेह, तो यहाँ पर विना। इस प्रकार से अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। देखें, इस मीनिंग को पढ़ेंगे और इस अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल कर लेंगे। निश्चित रूप से सभी कोई हल करेंगे और समझ में आए तो एक दूसरे को बतलाएंगे, समझाएंगे और आप याद करेंगे। अभ्यास के प्रश्नोत्तर में से कुछ भी प्रश्नोत्तर इसमें से आ सकता है, कोई भी। अगले अंक में वाक्य रचना होगा। धन्यवाद।